क्यों साथियों, थंबनेल इंटरेस्टिंग लगा ना? यही चल रहा है पिछले कुछ समय से। साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों इस प्रकार से आपको पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बहुत ही बहुप्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए सपना होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर बनना। और इस केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो रिक्रूटमेंट है उसके नाम पर काफ़ी लोगों की दुकानें भी चल रही होती हैं, बैचेस बिक रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि चाहे नवोदय हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे कोई स्टेट वैकेंसी हो, किसी भी जो रिक्रूटमेंट है उसके बैच इतने नहीं मतलब परचेज़ किए जाते हैं जितने केवीएस के नाम पर किए जाते हैं। तो केवीएस की भर्ती का एक माहौल बनाए रखना ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए, जिससे कि लोग एक कौतूहल की स्थिति बनी रहे और लोग अपना बैचेज़ वगैरह परचेज़ करते रहें और केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती का वेट करते रहें। तो काफ़ी दिनों से अभी मतलब एक माहौल सा क्रिएट होना शुरू हो गया है, जैसे कि मतलब पीछे भी मुझे एक मतलब मैसेज वायरल हुआ था और वायरल मैसेजों के पीछे मैं जल्दी से नहीं पढ़ता हूँ जब तक उसकी पुष्टि मैं खुद से ना कर लूँ कि उसमें ये लिखा हुआ था कि दिवाली जैसे ही बीतेगी यानी कि 4-5 नवंबर के बाद से आपका केवीएस का नया नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसको आप सर्च करेंगे तो काफ़ी यूट्यूबर्स ने बोला भी था। और मतलब मैं बार बार इस चीज़ का खंडन करते हुए आया हूँ कि साथियों जब तक ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। अभी मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था और उस पे मैंने क्लियर किया था कि वेटिंग लिस्ट के बारे में। ये वाला जो वीडियो है ये आपका न्यू वैकेंसी के बारे में फ़ोकस करेंगे हम। तो बेसिकली मैं वो बात बता दूँ, जब तक वो पिछला रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तो न्यू रिक्रूटमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये वीडियो डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। तो साथियों डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल भी नहीं है, बट एक रियलिटी चेक हमें होना चाहिए और हमें किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो साथियों एक बात चल रही है कि 2022 में दिसंबर में आया था वैकेंसी, तो 2 साल बाद 2024 के दिसंबर में भी आ जाएगी वैकेंसी उसी के अनुमान के अनुसार। तो ऐसा चीज़ें नहीं चलती हैं, मतलब 2022 और 2024 ऐसे लॉजिक नहीं चलता है कि दिसंबर का महीना तो इस बार भी दिसंबर का महीना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ साथियों कि वैकेंसी का एक प्रोसीजर होता है पूरा और वो ऐसे नहीं आ जाती है कि आ गई वैकेंसी। वैकेंसी क्या होगा, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद केवीएस फिर असेसमेंट करेगा कि हाँ उनको कितने टीचर्स की अब ज़रूरत पड़ रही है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में, रिटायरमेंट वगैरह रेजिग्नेशन वगैरह के बाद या प्रमोशन वगैरह होने के बाद कितने नए टीचर्स की उनको फिर से ज़रूरत है। तो ये जो है मतलब ये उसका असेसमेंट किया जाता है। फिर बीओजी यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास बीओजी होता है इनका एक, तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है तो उसमें वो प्रस्ताव रखा जाता है, वो पास होता है। मतलब जो एनवीएस के कमिश्नर होते हैं वो उस प्रस्ताव को पास करते हैं और कोई भी भर्ती ऐसे नहीं हो जाती है अपने आप से। वो जो फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है उसके पास जाता है कि इतना फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सब प्रोसीजर के होने के बाद ही फिर नई रिक्रूटमेंट आती है। तो जैसे कि ये रिक्रूटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये रिक्रूटमेंट मतलब इन्होंने नहीं बोला है कि हाँ ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो इस केस में आगे की ये सब प्रोसीडिंग्स होना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आप मान के चलिए कि जब तक इन लोगों का वेटिंग लिस्ट नहीं आ जाती तो नई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस थोड़ा-सा मतलब डिले हो सकता है, ये आपकी सच्चाई है। अब ये नई रिक्रूटमेंट कब तक आ सकती है? तो मैं बता दूँ साथियों कि जैसे ही ये वेटिंग लिस्ट आपकी आ जाएगी, मतलब हो सकता है कभी भी आ जाए, इस महीने आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए। तो जैसे ही ये वेटिंग लिस्ट वाला जो प्रोसीजर है कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद केवीएस जो है एनवीएस की तरह नहीं होता है कि मतलब साल भर 2 साल तक वेटिंग ही निकाले चल जा रहा है। लोगों को एक-एक करके अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है। नहीं, इनकी कंसोलिडेटेड लिस्ट आएगी और फिर जितने लोग जॉइन करेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद इसको शट डाउन कर दिया जाएगा। तो अब आती है नई वैकेंसी की बात। तो नई वैकेंसी में आपको बता दूं कि साथियों अगर मैं ये साल कंप्लीट मान भी लूँ 2024 वाला, तो आप जो केवीएस की वैकेंसीज़ हैं तो उसको आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कम से कम जल्दी से जल्दी भी अगर आती हैं तो 2025 में मिड 2025 से पहले-पहले अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है मतलब।
और मतलब फर्स्ट क्वार्टर में भी आ सकती है। अगर केवीएस को लगता है कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीचर्स की, तो ये पहले भी इस प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं और वैकेंसी उससे पहले भी दे सकते हैं। बट जो ये दिसंबर 2022 वाली जो बात हो रही है, 24 वाली जो बात हो रही है, ये थोड़ी मतलब अटपटी लगती है और इसमें सत्यता कहीं से कहीं तक अभी नहीं लगती है। और बात रही नई वैकेंसी की, तो आपको नई वैकेंसी मतलब जो आएगी तो उसमें आने से पहले मतलब सुगबुगाहट शुरू हो जाती है और थोड़ा बहुत मतलब उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है कि हाँ, हेडक्वार्टर में ये सब चीज़ें चल रही हैं, रीजनल ऑफिसर से ये सब चीज़ें मांगी जा रही हैं, तो वो सुगबुगाहट पता चल जाती है और मतलब एक अंदेशा हो जाता है कि हाँ, वैकेंसी का प्रोसीजर चल रहा है और वैकेंसी अब आएगी ही आएगी। तो ऐसा अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, ना हेडक्वार्टर लेवल पर, ना आरओ लेवल पर। तो आप मान के चलिए कि लगभग अभी नवंबर का महीना है, तो 3-4 महीना आप टारगेट करके चलिए। अब बात आती है तैयारी की, तो साथियों केवीएस की तैयारी की मैं आपको बात बता दूं कि ये ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाता है कि आपका नोटिफिकेशन आया फिर उसके बाद आप तैयारी शुरू करें। तो अगर मैं मार्च भी टारगेट करके चलूँ मतलब भर्ती के लिए, तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम है और इतना ही समय आपको लगभग सिलेबस तैयार करने में लगता ही लगता है, अगर आप अच्छे से उस सिलेबस को तैयार करना चाहते हैं। तो इसमें आप एक बात मान के चलिए कि जो सिलेबस है केवीएस का ऑलमोस्ट सेम रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कभी-कभी, बट सिलेबस जो है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, जो कि खास करके सब्जेक्ट के सिलेबस में। पैटर्न के बारे में हम केवीएस की एक डिटेल्ड सीरीज़ बना देंगे कि डिटेल्ड सीरीज़, उसमें केवीएस का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो उस सीरीज़ को मैं बनाने की सोच रहा हूँ और धीरे-धीरे उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएँगे। तो आप बेसिक एजुकेटर को फ़ॉलो करते रहिए। बेसिकली हम वैकेंसी को ही मतलब वो कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम पैटर्न वगैरह पे चले जाएँगे। तो मतलब बात ये है बताने की कि सिलेबस जो सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, पैटर्न चेंज होते रहते हैं। जैसे पिछली बार 180 नंबर का पेपर था, उससे पहले बार जो हुआ था 150 नंबर का पेपर हुआ था, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उससे पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। तो पैटर्न में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बट आपका जो सिलेबस है, ख़ास करके मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। और सब्जेक्ट की सिलेबस की मैं अगर बात करूँ तो वो प्योरली एनसीईआरटी है। टीजीटी के लिए तो प्योरली एनसीईआरटी है, इवन पीजीटी के लिए भी प्योरली एनसीईआरटी है। बट पीजीटी में अगर आप और थोड़ी हायर स्टैंडर्ड किताबें पढ़ना चाहते हैं तो बेटर है, आपकी नॉलेज को वो मतलब सप्लीमेंट करेगा। बाकी टीजीटी के लिए तो आपकी प्योर एनसीईआरटी ही आपका मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए और कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये केवीएस का पुराने जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2022, उसका नोटिफिकेशन निकालना है, उसमें सिलेबस दिया हुआ है। आपको सिलेबस उसका निकालना है और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। लगभग 3 से 4 महीने टारगेट करके अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर लेना है। और किसी मतलब कौतूहल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी मतलब एंग्ज़ायटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पर्याप्त आपके पास समय है, बट आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बात रही बैचेस वगैरह लेने की, तो आप लोग फ्री एज़ बर्ड है किसी के भी बैचेस वगैरह लेने की, क्योंकि देखिए वो जो है आपको बैचेस वगैरह जो होते हैं आपको एक मतलब डिसिप्लिन देते हैं लाइफ में। मतलब अगर आप अपनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं तो ये होता है कि कल से शुरू कर लेंगे, परसों से शुरू कर लेंगे, अभी ये चीज़ छोड़ देते हैं, भारी लग रही है कि बाद में कर लेंगे, ये सब जो है चीज़ें, तो इससे हमारी लाइफ में जो है थोड़ा-सा तैयारी में डिसिप्लिन नहीं आता है। जब हम बैचेस वगैरह लेते हैं तो उसमें प्रॉपर टेस्ट वगैरह होते हैं, टीचर्स वगैरह जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो उसमें आपका जो भी है एग्ज़ाम वगैरह मतलब टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, तो वो प्रॉपर चीज़ें आपकी समय के साथ चलती रहती हैं और आप मतलब एक डिसिप्लिन तरीके से आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, अपनी तैयारी को पूरा करते हैं। तो मैं कोई बुराई नहीं मानता हूँ बैचेस वगैरह लेने में, तो आप बिल्कुल लीजिए। अगर आप लगता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हैं, आपको मतलब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती है आपको पढ़ने के लिए, तो आप एनसीईआरटी उठाइए और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट के लिए। बाकी आपका जनरल पोर्शन में आपका हिंदी, इंग्लिश बहुत ही नॉर्मल आता है, आप इजीली कर सकते हैं। जीएस 10 नंबर का होता है, 10 में से 5 भी आ जाए तो बहुत है, और वो अगर थोड़ा-सा भी आप अपने आस-पास घटनाक्रम में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो वो 5 क्वेश्चन आप बना ही लेंगे। और इसके अलावा आपका रीज़निंग वगैरह होता है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, तो वो अगर आपका ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसमें कुछ ख़ास करने को नहीं है। आप रीज़निंग वगैरह जो है अपना ग्रेड कर सकते हैं। और बाकी थोड़ा पेडागोजी वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा खासा था, शायद 40 नंबर का या कितने नंबर का रखा गया था पिछली बार। तो वो पेडागोजी वाला पोर्शन
40 या 20 नंबर या 30 नंबर जो भी था, आप देख लीजिएगा। तो वो अच्छा खासा उसका वेटेज है। तो पेडागोजी वाले क्वेश्चन भी आप अपना तैयार कर लीजिएगा थोड़ा सा। पेडागोजी वाली को जो क्वेश्चन होते हैं बेस्ड मोस्टली आपके जो सीटेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके के आपके क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी वाले। तो आप उसको मतलब तैयार कर लीजिएगा उस तरीके से, तो वो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो मेनली आपका वो चीज़ें आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, जब बाद में आपका नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो पैटर्न वगैरह वो चीज़ें मतलब आप पेडागोजी के सीटेट के क्वेश्चन पढ़ते रहिए। बाकी पैटर्न वगैरह जब आएगा तो उसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं बाद में। बाकी देखिए मेन आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे 180 नंबर का अगर पेपर था तो उसमें 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट था, 80 नंबर का आपका जनरल पोर्शन था। 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको अभी से कमांड बनानी शुरू करनी होगी। तो आप उसके लिए अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर टीजीटी और पीजीटी के लिए आप अपियर हो रहे हैं। तो किसी भी मतलब आपको एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि अगले महीने नोटिफिकेशन आ रहा है, मेरी तो तैयारी नहीं हो रही है, मैं क्या करूँगा, ये करूँगी या जो भी है। इस प्रकार की कोई एंजाइटी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रिलैक्स होकर अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और मान के चलिए कि मतलब फर्स्ट क्वार्टर के बाद आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर उससे पहले कुछ होता है तो मैं जैसे ही केवीएस के आरओ या हेडक्वार्टर लेवल पर कोई भी सुगबुगाहट होगी नई वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आपको मैं तुरंत अपडेट दूंगा। आप बेसिक एजुकेटर बने रहिए। आप बेसिक एजुकेटर को अगर पहले से फॉलो करते आए हैं तो आप देखेंगे कि बेसिक एजुकेटर आपको मतलब सबसे पहले मतलब प्रामाणिक खबरें मिली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो भी वायरल चल रहा है कि कुछ भी उठा के आपको डाल दिया, ऐसा नहीं है। तो आप फॉलो करके रखिए, आपको वो चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी अगर ऐसा कुछ होता है कि आप इससे पहले होता है। बाकी आप लगभग 3 से 4 महीने का टारगेट मानकर आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। जो अभी से अपनी तैयारी शुरू करेगा वही अपना सिलेक्शन ले पाएगा, ये मेरे मतलब एश्योरेंस है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी और आप मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको लास्ट ईयर 2022 का इंसिडेंट बताता हूँ। 2022 के फॉर्म दिसंबर में आते हैं और मतलब 5-6 जनवरी तक ये लोग फॉर्म फिल करवाते हैं और 12 फरवरी को इनका टीजीटी का मतलब 6-7 फरवरी से इन्होंने नॉन टीचिंग वाले या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के एग्ज़ाम कराए थे और 12 फरवरी को मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम था। मैंने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था जाकर। तो एक विदिन मंथ इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया था। तो आप लोग मतलब उस चक्कर में मत रहना कि नोटिफिकेशन आएगा उसके 6 महीने बाद जाके एग्ज़ाम होगा। नहीं, ऐसा इतना टाइम ये लोग नहीं देते हैं। तो आपको अपनी तैयारी पहले से ही रखनी होगी और अपनी पहले से रखने का मतलब है अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग अगर केवीएस की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की आती है तो आपको बेसिक एजुकेटर पर अवगत करा दिया जाएगा। बाकी न्यू वैकेंसी केवीएस से रिलेटेड वायरल आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस के भ्रम में नहीं आना है, एंजाइटी नहीं बढ़ानी है। बड़े बड़े चैनल्स की आएंगी तो उन सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया वो चैनल जो हैं वो उनका बिजनेस होता है कोर्स बेचने का, तो उनका अपना काम है, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, उनको अपना काम आगे बढ़ाना है। बाकी आपको कोई भ्रम में नहीं रहना है और एंजाइटी में नहीं रहना है। आप लोग अपना मतलब 3 से 4 महीना टारगेट करके इस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आज से शुरू करेगा 3 से 4 महीना आपको तैयारी में लगते ही हैं अच्छी तरीके से, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। आपके साथ हमारी शुभकामनाएँ बनी हुई हैं और आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी और मतलब कोई भी क्वेरी हो, इंटरव्यू कुछ भी, तो केवीएस से काफ़ी फ़ैमिलियर मैं हूँ। केवीएस में मैंने सर्विस दी है, केवीएस में मैंने 2-3 बार सिलेक्शन लिया है। तो मतलब केवीएस बहुत ही फ़ैमिलियर ऑर्गेनाइजेशन है मुझसे। तो मतलब अगर आप कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे निश्चिंत होकर कमेंट कीजिए या टेलीग्राम पे जुड़कर आप लोग मुझे अपनी क्वेरी लिखिए। आपकी इंडिविजुअल क्वेरी का रिप्लाई देने का मेरा प्रयास रहेगा, मैं देता भी हूँ, मुझे जैसे ही समय मिलता है। तो आप लोग अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। बाकी कोई एंजाइटी रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं हो रहा है, आपके पास पर्याप्त समय है अपनी तैयारी को जारी रखने का। बस अब पर्याप्त समय का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी तैयारी डिले कर देनी है। आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, करते रहना है आपको अपनी तैयारी, क्योंकि जो अभी से तैयारी करेगा वही सिलेक्शन लेगा, लास्ट टाइम वाला सिलेक्शन नहीं लेता है, ये मान के चलिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने एस्पिरेंट साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको काम हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।